Hello everyone. Let us continue with the chapter Landscape of the Soul. Getting Inside Outside Art, written by Brinda Suri, Hindustan Times, 28 August 2005. ये जो आर्टिकल है बेटा, ये आर्टिकल है उन आर्टिस्ट के बारे में जो इतने क्वालिफाइड आर्टिस्ट नहीं होते हैं, तो वो किसी एबिलिटी की वजह से कुछ एक्सेप्शनल चीज़ ऐसा करते हैं जिससे वो इतने फेमस हो जाते हैं। एक बार फिर भी देख लेते हैं। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, mooted होता है presented, ठीक है, मीन्स एक फ्रेंच पेंटर रहे हैं, राइट, उनका नाम 1940s में जीन बुफेट, ठीक है। आर्ट ब्रूट क्या है? आर्ट ब्रूट है द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज इन अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो, आर्ट ब्रूट का मतलब है रो आर्ट, मीन्स अनट्रेंड आर्ट। वो आर्टिस्ट ट्रेंड नहीं है लेकिन वो एक अच्छी क्रिएशन करते हैं। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, वेल्ड बिगिनिंग है ये बिल्कुल, ठीक है। वेल्ड मतलब होता है हिडन, नॉट क्लियर, ठीक है। घूंघट होता है ना, उसी को बोला हिडन है। यहाँ पर मतलब क्या है? हिडन बिगिनिंग है। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। तो यहाँ पर यही बोला है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग एरिया, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। दिस जेनर इज़ डिस्क्राइब्ड, ये जो जेनर है, ये जो स्टाइल है, ठीक है, ये जो स्टाइल है ये डिस्क्राइब करता है एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट, कि उनका कोई हक नहीं है टू बी आर्टिस्ट, ओके, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली है। यट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी वो टैलेंट शो करते हैं क्योंकि उनमें आर्टिस्टिक इंसाइट होता है। डैट मीन्स कि वो उनमें वो टैलेंट होता है, वो माइंड में कंसेप्ट होता है जिससे वो प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। देयर वर्क आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग। मेन स्ट्रीम मीन्स मेन लाइन, जो ट्रेडिशनली पेंटिंग करने का तरीका है, जो आर्ट बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है, जो ये नए लोग जो आर्टिस्ट होते हैं उनका जो तरीका होता है वो मेन स्ट्रीम वाले तरीके से बहुत अलग होता है। अराउंड द टाइम डुबुफेट वॉज प्रोफाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया, मीन्स कि 1940 में ना जब इसने ये कंसेप्ट शुरू किया था आर्ट ब्रूट का, तो भारत में इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, वो यहाँ पर एक स्वर्ग क्रिएट करा था इंडिया में। उनका नाम क्या है आगे पता चलेगा। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड recycled material is known to the world today as a rock garden at चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। बहुत साल पहले एक जंगल एरिया था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस जंगल एरिया को साफ़ करना शुरू किया और वहाँ पर कुछ स्कल्पचर बनाए। स्कल्पचर मतलब क्या होता है बेटा, कि ना ड्रॉन इनटू स्कल्पचर्स, मतलब बिल्कुल शेप में ये स्कल्पचर्स बना दिए, ठीक है, और एक फिक्स कर दिया, ठीक है, इस टाइप के स्कल्पचर्स स्टोन से, राइट। इट्स 80 years ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर नेकचंद इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। अब मतलब ये 95 years के हो गए हैं, 2005 में थे ना, हम आज की डेट में कह सकते हैं ये मस्ट बी 95, ठीक है। ऑफ रॉ विज़न, अ UK बेस्ड मैगजीन, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन। अब बेटा यहाँ पर जो 5th इशू है ऑफ रॉ विज़न, मतलब ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, ठीक है, जो ये 5th इशू है ऑफ रॉ विज़न का, ए UK बेस्ड मैगज़ीन
ये जो यूके में बेस्ड एक बहुत बड़ी मैगज़ीन है जो आउटसाइडर आर्ट को पब्लिश करती है, उसका नाम क्या है, रो विज़न। उसने स्प्रिंग 2005 के एडिशन में ना नेकचंद के ऊपर है ना बहुत बड़ा फीचर्स दिए नेकचंद के बारे में। और रॉक गार्डन में उन्होंने क्या किया है, वुमेन बाय द वाटरफॉल, और उसको फीचर किया था, ठीक है, ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर। The notion of art brut and raw art was of work that were in their raw state as regards culture and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be a material for a work of art. देखो यहाँ दिखाते कि रॉ आर्ट में कितना पोटेंशियल है। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग चीज़ें, जैसे टिन का डिब्बा है, ठीक है, चाहे उनका टूटा हुआ बाथ बेसन है, चाहे उनके कार के टुकड़े पड़े हैं, उन सबको यूज़ करके इतनी क्रिएटिविटी लगा ली, ठीक है। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट, बहुत ऊपर तक, ठीक है, ग्रेट हाइट, डिजिंग क्या है, ग्रेट हाइट तक पहुंच गया। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रॉ आर्ट का कि ऐसा आर्टिस्ट जिसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी उन्होंने एक नायाब चीज़ करके दिखाई है। Recognizing his art as an outsiding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. The Swiss Commission for UNESCO will be, आप फुल फॉर्म है बेटा इसकी, ठीक है, आप इसको यूनेस्को पर पढ़ सकते हैं, विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। भाई ऑनर करने के लिए ना यूनेस्को की ना स्विस कमीशन ने ना उसको ऑनर करने का सोचा, और द 5-month इंटरेक्टिव शो शुरू किया जिसका नाम था रिलम ऑफ नेकचंद। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रेंच एंड इटली। द बिगेस्ट अवार्ड, अब देखो नेकचंद ने क्या कहा, द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन। यही मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। नेकचंद ने ये बात बोली है कि जब लोग उस रॉक गार्डन में आते हैं और उसको मतलब वहाँ घूमते हैं और एन्जॉय करते हैं मेरी क्रिएशन को, मेरे को बस यही सबसे बड़ी अवार्ड मेरे को लगता है। राइट बेटा, ये सारा था अबाउट द डिफरेंट ऑफ द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल आर्ट, कह सकते हो ट्रेंड और अनट्रेंड आर्ट के बीच का डिफरेंस, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ओके बेटा। द थिंग इज़ कि अब तक हमने जो किया है, एक बार है ना मैं पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ कि हमने अब तक क्या क्या किया है, ठीक है, एक कंक्लूज़न हो जाएगा पूरे चैप्टर का। सबसे पहले हमने देखा कि वू डाओजी वॉज अ फेमस चाइनीज़ पेंटर। ही वॉज कमीशन टू पेंट अ लैंडस्केप बाय द एम्परर, ठीक है, जॉन जोंग, इस एम्परर ने कहा था, तो इसलिए इसने एक पेंटिंग बनाई। द एम्परर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द लैंडस्केप दैट वू डाओजी पेंटेड, बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। वो शॉट अ केव, एक गुफा drawn in the landscape to the emperor. He told him that there lived a spirit in the cave. ये भी बताया स्पिरिट केव में है, बट ये चीज़ वो खुद की इमेजिनेशन थी ना, एम्परर को तो दिख नहीं रहा था। Saying this, the painter entered the cave drawn, means पहले फर्स्ट he clapped, okay, then the cover is opened and then he entered, okay, he entered in the cave, द डोर क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और जो पेंटर है वो वहाँ से डिसअपियर हो गया, डैट मीन्स द पेंटर वेनिश्ड एंड द पेंटर वॉज नेवर सीन अगेन इन द वर्ल्ड। सच स्टोरीज आर क्वाइट कॉमन इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन। अ चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ यूरोपियन। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी आगे करवा दूँगी आपको, पेपर में जो क्वेश्चन आंसर्स है उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि जो चाइनीज़ लैंडस्केप है वो कैसे डिफर है यूरोपियन से। तो जो चाइनीज़ पेंटर है पेंट नॉट अ रियल बट अ स्पिरिचुअल लैंडस्केप, वो रियल नहीं करते, स्पिरिचुअल लैंडस्केप करते हैं। और जो यूरोपियन लैंडस्केप है इज़ रियल एंड इज़ बेस्ड ऑन डेलिकेट रियलिज्म।
फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल था क्विंटन मैट्सेव का, ठीक है। तो जो क्विंटन मैट्सेव है स्टोरी रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न पेंटिंग को, राइट। जो क्विंटन मैस्टिन है वो लव करता है द डॉटर ऑफ अ फेमस पेंटर, और बट द पेंटर वुड नॉट एक्सेप्ट हिम एज हिज सन इन लॉ। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहता? क्योंकि वो क्या है, मास्टर ब्लैक स्मिथ है। तो जो क्विंटन है एंटर करता है स्टूडियो में ऑफ द पेंटर एंड पेंट अ फ्लाई ऑन द लेटेस्ट पैनल। जो जिसमें ड्राइंग कर रहा है ना उस पर एक फ्लाई पेंट कर देता है, और फ्लाई पेंट करने के बाद द पेंटर की फ्लाई वॉज सो रियल, इतनी रियल दिखाई देती है दैट द पेंटर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय क्विंटन्स आर्ट। उसकी आर्ट से बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। एंड क्विंटन मैरिड हिज बिलव्ड एंड रोज टू बी अ फेमस पेंटर ऑफ हिज टाइम। आफ्टर दैट द राइटर जस्ट टेल यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी की कंसेप्ट को बताता है इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डायोसिस, ठीक है। जो डायोसिस है उसका फंडामेंटल कंसेप्ट है। उसके बाद जो सेंसुई है मीन्स माउंटेन वाटर, द माउंटेन इज यांग वेयर वाइल द वाटर इज यन। आपको आगे यहाँ पर क्लियर कर दिया था मैंने कि जो यांग है वो क्या है, जो मतलब कि सेंसुई का मतलब ही क्या है, माउंटेन वाटर। एंड जो माउंटेन इज़ यांग एंड क्योंकि वो हार्ड है, वो आगे क्लियर करूँगी मैं क्वेश्चन आंसर्स में भी। वाइल द वाटर इज यिन एंड यांग इज मैस्कुलिन वार्म एंड राइजेस वर्टिकल, इन इज फेमिनिन कूल एंड रेस्ट ऑन द वाटर। यहाँ पर आपको ये सारा क्लियर हो गया था। द इंट्रैक्शन ऑफ द एक्टिव यांग एंड द receptive in forms the perfect Chinese landscape. The middle void is the place where the interaction takes place. It is like the yogic concept of pranayam. इसे compare करता है। Man finds a fundamental role as he is the eye of the landscape. कि क्या है, एक मैन है ना बीच में, ये माउंटेन है और ये वो जो स्पेस है ना बीच में, ये रिवर है, तो ये जो स्पेस है ना बीच में, ये क्या है, ये वो मैन है जो उन दोनों के बीच इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि जो मैन है वो बीच में खड़ा है, जो ये मिडल वॉइड, ठीक है, इज़ द प्लेस वेयर दिस इंट्रैक्शन प्लेज, मिडल वॉइड कहा गया है इसको, राइट। तो मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, क्योंकि मैन क्या है, उसी की अपनी आई से लैंडस्केप को मीनिंग देता है, ठीक है, अपने माइंड से, राइट। तो उसके बाद बताया गया आर्ट ब्रूट और आउटसाइडर आर्ट। इसका मतलब क्या होता है, आउट ब्रूट लगा लो चाहे आउटसाइडर आर्ट लगा लो। आउटसाइडर आर्ट का मतलब क्या है, रॉ आर्ट, ठीक है। अब दिस कंसेप्ट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच पेंटर जीन टूबूफेट, ओके। और आउटसाइडर आर्ट रिप्रेजेंट करता है द आर्ट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ आर्ट। In spite of that, they showed rare talent and artistic insight. कोई पढ़े नहीं है, कोई प्रोफेशनल आर्ट नहीं होते, फिर भी देखो कितना ज़्यादा टैलेंट है उनमें। नेक चंद द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इज़ अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आउटसाइडर आर्ट। यही ग्रेट रिप्रेजेंट करता है आउटसाइडर आर्ट को। इसके बाद बताया गया है कि ही यूज स्टोन, स्कल्पचर्स बनाए ना उसने स्टोन से, एंड ही रिसाइकिल्ड मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल देखो रिसाइकिल्ड किए हैं, टू क्रिएट द रॉक गार्डन। एंड नेक चंद रिसीव्ड इंटरनेशनल फेम एंड रिकग्निशन फॉर हिज क्रिएशन। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। लेट मी नो if any doubt, any problem is there. After that I will send the question answers of this chapter. Thank you and have a nice day.